भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हुआ है वो बम्पर हुआ है, 91% हुआ है। और उसका जो एग्जिट पोल है वो भी पप्पू ने बम्पर तरीके से दिया है कि बीजेपी आ रही है, ममता जा रही है। अब ये कोई नॉर्मल आदमी बोला होता तो मान सकते थे कि इधर उधर कुछ हो सकता है, लेकिन जब बीजेपी के स्टार प्रचारक बोले हो ऐसा, तो फिर पप्पू पर शक नहीं किया जा सकता। अगर मोदी बंगाल भी जीत गए फिर क्या है आगे? तो 2029 का चुनाव विपक्ष ने लड़ना ही नहीं चाहिए। 405 टाइगर क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर बंगाल जीत गए मोदी तो फिर 405। इसका मतलब वो सिस्टम जो उन्होंने टूल किट उपयोग में लिया वो रिजल्ट दे रहा है। उस टूल किट को एक ही जगह फेल हो सकता है, बंगाल, बाकी किसी राज्य में दम नहीं। मैंने बोला ना, हर राज्य की तासीर है। आप तमिलनाडु से लेके सब दूर देखो, हर राज्य की अपनी तासीर है। इन दोनों को तो रिजल्ट आने के पहले ही पसीना आना शुरू हो गया है। वानखेड़े अंकल, क्या है ये सब? इतनी भी क्या जल्दी है? 4 मई तक तो इंतजार कर लेते। दोस्तों, सोचो कि तमिलनाडु में भी चुनाव है और केरल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है। तो असम में तो बीजेपी का लग रहा है कि नहीं, वो निकल सकते हैं, लेकिन कहीं तमिलनाडु और केरल में बीजेपी ने कुछ सीटें निकाल ली तो क्या होगा फिर? देश में बर्नॉल की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, वैसे ही बर्नॉल की भी शॉर्टेज हो जाएगी। वहाँ भी पहले बुक करना पड़ेगा, तब मिलेगा, दर्द कितना भी हो रहा हो। वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, लाइव कास्टिंग होता है। नहीं, मेरी बात सुनो। आपको भेजा किसने? माथा खराब है। इतना पब्लिक खड़ी हुई है, तेरा अकेला माथा खराब है। ममता के गुंडों का माथा खराब ही रहता है, यहाँ भी खराब था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि सीआरपीएफ को लाया ही इसीलिए गया है कि गुंडों का माथा ठीक कर दें। ये गुंडा एक बूथ में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों घुस रहा था ये सबको पता है, बंगाल में रहने वाले लोगों को तो ज़्यादा ही पता होगा, लेकिन सीआरपीएफ के हाथ से चढ़ गया, उन्होंने घुसा दिया। बाकी तमाम ऐसे बूथों पर ममता के गुंडों की धुलाई हुई है जो बूथ कैप्चरिंग करने जा रहे थे। यहीं देख लीजिए, एक बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, शुभेंदु सरकार शायद इनका नाम है, ये पुलिस इनके साथ है, फिर भी ममता के गुंडे इनको पीट रहे हैं। मामला क्या था वो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पुलिस के रहते हुए पिटाई हो रही है। खैर, पश्चिम बंगाल में तो अभी राष्ट्रपति शासन है, तो फिर कार्रवाई भी इन लोगों के ऊपर चालू हो गई है। ये सब पकड़े भी गए। जो 4 मई का रिजल्ट देगा, उनका बाद जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 4 में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं, ठीक है। ममता दादा का भी जवाब एकदम सीधा, सपाट और झन्नाटेदार होता है। तुमने उनके उम्मीदवार को पीटा है, 4 मई आने दो, हम पीटेंगे। 4 मई के बाद सबको दौड़ा कर पेलेंगे। इसमें एक नाम पवन पेड़ा का भी होगा, उसको भी दौड़ाएंगे, क्योंकि वो भागा फिर रहा है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट आप खुद डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो पॉकेट ब्रोकर में कुछ पावरफुल फीचर्स हैं जो काम को बहुत आसान बना देते हैं। यहाँ आप लीडर बोर्ड से किसी भी टॉप ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, बस फिल्टर और लिमिट सिलेक्ट करो और उनके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ अर्न कर सकते हो, वो भी बिना मार्केट एनालिसिस किए। प्लेटफॉर्म रेडी टू यूज ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन, टाइमिंग, सिग्नल्स, स्ट्रेंथ और एक्सपायरी सब मेंशन होता है। बस एक क्लिक में ट्रेड ओपन हो जाता है। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट गाइड है, इवन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। अगर आप खुद एनालिसिस करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड एनालिसिस डायरेक्टली चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, मल्टी चार्ट मोड यूज कर सकते हो, पूरा फ्लेक्सिबल स्टेप मिलता है। सिग्नल फॉलो किया, ट्रेड ओपन और बस प्रॉफिट बुक। सिर्फ 2 ट्रेड ओपन करते ही बोनस कैलेंडर एक्टिव हो जाता है। अगर आप कंजेक्टिव डेज एक्टिव रहते हो तो आपको डेली रिवार्ड भी मिलता रहता है। डिपॉजिट और विड्रॉल भी दोनों फास्ट और सिंपल है। यूपीआई, क्रिप्टो और मल्टी पेमेंट मोड अवेलेबल है। कमीशन और कन्वीनियंट
विड्रॉल प्रोसेस। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड यूज करो MUNN, इससे आपको मिलेगा 100% बोनस। मतलब आप 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपके अकाउंट में टोटल होगा 2000। सिंपल है, स्मार्ट टूल यूज करो, स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ ऐश करो। लिंक पे जाओ, रजिस्टर करो, आज ही स्टार्ट करो। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया उस समय तक 67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई। मतलब रवीजा जी, बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई थी उसका मतलब ये था कि लोग सरकार बदलने निकले थे लेकिन बदल नहीं पाए। और वहीं पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर 91.4% मतदान का होना सामान्य नहीं है। राजनीतिक दल इसे अपनी जीत और दूसरे की हार में देखेंगे, लेकिन क्या यह तूफान यह भी बता रहा है कि बंगाल के वोटरों ने SIR के दौरान वोटर के अपमान के खिलाफ मतदान किया है? क्या यह मतदान SIR के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? गजब का दोगलापन है रवीजा जी। बिहार में लोग बम्पर वोटिंग किए थे सरकार को बदलने के लिए, हुआ तो नहीं वैसा, लेकिन यहाँ जो पश्चिम बंगाल में 91%, कहीं कहीं तो 93% वोटिंग हो गई है, वो सब सरकार में ममता को रखने के लिए वोटिंग किए हैं। मियाँ जी, तुम लोग दिन ब दिन गिरते जा रहे हो। चट्टलकारिता में भी वो बात अब नहीं रही, क्योंकि अपने एक बात पे टिकते ही नहीं। लेकिन पिछले 2 चुनाव से एक लोग टिके हुए हैं, रंजन साहब, इनसे मिलिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चरण खुशियां लेकर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ठीक है राजीव, तो आप तो टीवी के पत्रकार हैं, इतने साल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के पहले चरण की वोटिंग की हेडलाइन बता दीजिए, तो क्या हेडलाइन देंगे आप आज की? मुकाबला बराबरी पर छूटा, दीदी को दूसरे चरण का इंतजार, बीजेपी की होगी नहीं अपान। इन लोगों के ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। वैसे महाशय ने बिहार चुनाव में बताया था पप्पू एंड कंपनी, भटूरे एंड कंपनी को, कि माहौल क्या है, माहौल गड़बड़ है। लेकिन वो लोग इनकी बात को सीरियस लिए ही नहीं, क्योंकि भाई उनको सुनने की आदत ही नहीं है कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। वो पैदा होते ही जो कैंडिडेट थे CM वाले, वो सब तो ऐसे ही थे जो जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे अपना, कि पैदा हो गए CM तो हम ही बनेंगे क्योंकि पापा जो CM है। वहाँ तो इनको सीरियस नहीं लिया गया था, लेकिन देखो ममता जी इनको कितना सीरियस लेती हैं, क्योंकि माहौल इन्होंने बता दिया है कि गड़बड़ है। जो साथ में एग्जिट पोल दिए हैं, सटीक वाला एग्जिट पोल, पप्पू जी, वो तो ममता जी को मानना ही पड़ेगा। चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है, ये कैसे माना जा सकता है? Wake up to reality. मैं हतप्रभ हूँ। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। बंगाल में आज भी चुनाव के नाम पर रक्त रंजन होता है। कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद हो। जाहिलियत की तो हद हो सकती है, लेकिन कांग्रेसियों पर लागू नहीं होता। वो कितना भी नीचे गिर सकते हैं, कितना भी जाहिल हो सकते हैं। खासकर जलेबी भाई जैसे लोग। दुखमंजन काकी को पता है, जलेबी भाई को पता है कि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजन होता है, मारपीट होती है। लेकिन मैडम फिर भी पूछ रहे हैं कि इतनी सारी फोर्स क्यों लगी है, CRPF क्यों लगी है? तो मैडम गुंडों को कंट्रोल करने के लिए लगी है। जैसे एक घटना यहाँ हुई है, यहाँ कंट्रोल किया गया है। यहाँ BJP के और TMC के सपोर्टर आपस में भिड़ गए थे, नंगे पुंगे या जैसे भी, तो दोनों को कंट्रोल CRPF ने किया और जमकर लठ बजाए। यही लठ ना बजाए होते, CRPF ना होती, पुलिस के भरोसे होते, तो मामला क्या से क्या हो जाता। कितने लोग रक्त रंजन में फंस गए होते। और शायद सवाल भी उठाती आप कि प्रशासन, BJP या केंद्र सरकार और पूरा इलेक्शन मीडिया, ED, CBI, एक स्टेट में इतना क्या जरूरत पड़ गया इलेक्शन का कि पूरा मिनिस्ट्री, पूरा जितना सरकारी महकमा है, सारा का सारा वेस्ट बंगाल। मियाँ जी तकलीफ हो रही है तकलीफ समझ में
आ रहा है। बाकी सीआरपीएफ इसीलिए लगाया गया है कि तुम्हारे नाजायज वाले अब्बूजान बांग्लादेश से आकर यहाँ अपने बहना के लिए वोट ना कर सकें। जैसे ये वाला आया है सीधा, देखो मुद्दे को लेके लोग वोट डाल रहे हैं, क्या सोच समझ रहे हैं सरकार को लेके? जो सरकार है वही आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। इतने श्योर होने के पीछे की वजह? सब सही है, ये सरकार का तो काम सही है, एक दो खराब है यार तो रहना पड़ेगा क्या। कौन से काम अच्छे हैं और कौन से खराब? खराब वो जो कर रहे हैं मुसलमान लोग की कर रहा है, तब भी वोट देना डालने पड़ेगा। तो दूसरे के देने में बहुत लफड़ा होगा और कुछ नहीं है। क्या मुसलमानों को लेके क्या खराबी कर रहे हैं? पूरी खराबी है तो तब भी वोट डालना पड़ेगा। जैसे कि एक आध चीजें बताइए। एक आध जितना केंद्रों जितना आइन निकाला सबको मान लिया वो। क्या क्या निकाला? वक्फ जो बिल निकाला वो मान लिया है, तब भी वोट डालना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ नहीं आता। ऑप्शन बेकार है सब। ऐसे ठीक था, ऐसे भाई हाँ हम देगा, वो दूसरे नहीं देने से तो बीजेपी आ जाएगा, इसलिए इसको डालना पड़ेगा। तो बीजेपी ना आए इस वजह से? हाँ बीजेपी ना आए इसलिए टीएमसी रहना चाहिए। लगता है ये बहना का भाईजान सीधा बांग्लादेश से अपनी बहनों को जिताने आया है, क्योंकि गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है और ये गर्मी से बचने के लिए छाता भी बांग्लादेश से ही लाया है। देख सकते हो ये जाहिल कह रहा है कि ममता जी अच्छा हो बुरा हो, अच्छा करें मुस्लिम के लिए या बुरा करें, लेकिन वोट तो उन्हीं को करेंगे, क्योंकि हम उनको वोट नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी आ जाएगी, और अगर बीजेपी आ गई तो फिर ये वाले रोजगार बंद हो जाएंगे। बीजेपी आएगी तो ये जो फुटपाथ का दुकान है ना सब बुलडोजर देके उठा देगा, पहले ही एकदम बुलडोजर बाबा आ जाएगा, हम लोग का पेट में लात गिर जाएगा। और दीदी उससे बहुत अच्छा है, चोरी करो चीटिंगबाजी करो फिर भी हम लोग का छाता है, चलो बाबा है हम लोग का कोई भी छाता। तो देख लिया मियाँ जी, जो सीधा बांग्लादेश से आया है। ये जाहिल कितने गर्व से बोल रहा है कि ममता बनर्जी रहती हैं तो चोरी करती भी हैं और चोरी करवाती भी हैं। मतलब ये लोग चोरी करते हैं तो इनको माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी आका ही चोरी करते हैं। ये वही बात हुई ना, खाओ और खाने दो, तुम भी चोरी करो हम भी चोरी करते हैं। तो बीजेपी अगर आएगी तो तकलीफ इनके लिए तो हो ही जाएगा, इनका खाओ और खाने दो वाला रोजगार तो बंद ही हो जाएगा। तो इसी डर की वजह से ये अपना वोट किए होंगे, क्योंकि सरकार जब बदलेगी तो हिसाब दोनों को देना होगा, जिसने खाया है जिसने खिलाया है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो पश्चिम बंगाल चुनाव पर? फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ उस पर जो बम्पर वोटिंग हुई उस पर आप लोग क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों ने तय किया है कि सरकार बदलना है, या फिर उन्होंने तय कर दिया है कि नहीं जैसे बिहार में तय किया था कि सरकार उसी को रखना है, तो बम्पर वोटिंग वहाँ हुई? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।